भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए देवों के मुकुट में लगी हुई मणियों की प्रभा को उज्जवल करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह के विनाशक, कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबते गिरते प्राणियों के लिए आलंबन अर्थात सहायता देकर रक्षा करने वाले आदिनाथ जिनेंद्र के चरण युगल को भली भांति मन वचन काय से सविधि प्रणाम करके मैं उनकी स्तुति प्रारंभ करता हूं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो तीनों लोकों की पीड़ा को मिटाने वाले हे नाथ, आपको नमस्कार हो। भूमंडल के स्वच्छ व निर्दोष आभूषण, आपको नमस्कार हो। तीनों लोकों के परमेश्वर, आपको नमस्कार हो। संसार रूपी समुद्र को सुखाकर समाप्त करने वाले हे जिनेंद्र, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आपकी शरण जिसने ली है वह किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होता। जिसके कपोलों से मद चूर हो रहा हो और उस पर मंडराते भौरों ने उसका कोप और भी बढ़ा दिया हो, ऐसा क्रोधी, विकराल, पागल एवं ऐरावत के समान बड़े डील डौल वाला हाथी भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताता, मुक्ताफला प्रकरभूषित भूमिभाग, बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। मदमत्त हाथियों के कंडस्थल को विदीर्ण कर उसके रक्त से सने गजमुक्ता समूहों को जिसने धरती पर छितरा दिया है, ऐसा बलि सिंह आक्रमण करने हेतु पूर्ण कटिबद्ध हो और वह भगवत भक्त के ऊपर पंजे भी रख चुका हो, तब भी भगवान के चरणों की शरण लेने वाले भक्त का कभी वह सिंह कुछ बिगाड़ नहीं पाता। प्रलय काल की वायु के तेज झोंकों से उत्तेजित
प्रचंड रूप से धधक रही, चारों ओर चिंगारी फेंकती हुई तथा संसार को जैसे निगलने के लिए बहती हुई भयंकर दावाग्नि को भी आपके नाम का कीर्तन रूपी जल पूर्णतया शांत कर देता है। तेषणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्का स्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः। जिस व्यक्ति के हृदय में आपकी नाम रूपी नागदमनी है, वह लाल नेत्र वाले मदमत्त कोयल के कंठ के समान काले, क्रोध से उद्धत ऊपर को फन उठाए तथा झपटते हुए सांप को भी निर्भय होकर अपने पांवों से लांघ जाता है। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनादम् आजोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् त्वत्तिवाकरमयूखशिखापवेत्वम् तत्कीर्तनात्महिवाशुभिदामुपैति। हे प्रभु, बलशाली राजाओं के हिनहिनाते उछलते घोड़ों तथा हाथियों का भयंकर शब्द जहां हो रहा हो, ऐसी सेना भी आपके नाम के स्मरण से उसी प्रकार पूर्णतः नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार। दन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् तत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। भाले आदि पहने शस्त्रों से विदीर्ण हाथियों का रक्त जहां प्रवाहित हो रहा है, ऐसे भयंकर युद्ध में भी जो योद्धा सहजता से तथा निर्भीक होकर घुस जाते हैं और पार कर आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे पराक्रमी योद्धा भी संग्राम में विपक्ष के रूप में सामने आ खड़े हों, तब भी भगवान के चरणों का भक्त पराजित नहीं हो पाता, अपितु अजेय ही रहता है। अम्भोनिधो शुभित भीषण नाग्रचक्रा पाठीन पीठ भयदोर्वणवाडवाग्नो रङ्गत्तरङ्ग शिखर स्थित यानपात्रा स्त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। हे प्रभु, भयंकर मगरमच्छों तथा महाकाय हजारों दांतों वाले मत्स्यों एवं भीषण धधकती बड़वाग्नि के कारण दुर्गम तथा भयंकर समुद्र को भी जब जोरों से ऊपर नीचे उठती गिरती लहरों के मध्य जहाज फंस चुका है,
उस भयंकर समुद्र को भी आपके भक्त आपका स्मरण कर बिना कष्ट के ही सकुशल पार करने में सक्षम होते हैं। भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा पादपङ्कजरजो मृतदेहदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजदोल्यरूपा। जिनकी कमर जलोदर रोग के कारण टेढ़ी हो गई हो, स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो गया हो, यहाँ तक कि जीने की आशा भी समाप्त हो चुकी हो, यदि भगवान के चरणों की धूलि उनके शरीर पर पड़ जाए तो उनका रोग तो दूर होगा ही, शारीरिक सौंदर्य में वे कामदेव की समानता करने लगते हैं।